हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको 4 मार्क के लिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन इथाइल ब्रोमाइड परसेंटेज ऑफ बी आर दैट इज अ ब्रोमीन इज। बहुत आसान है। आप इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनी molecule or atom in that compound. So let's start. यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑफ ब्रोमाइड कैसा निकालोगे आप, इसका फार्मूला है मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। दोस्तों यहाँ पर देखो मास ऑफ ब्रोमीन कितना है 80, और मास ऑफ पूरा कंपाउंड इथाइल ब्रोमाइड का कितना है 109। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। ये आ जाएगा देखो 8000 divided by 109, it becomes 73.39. Okay, and it is nearly approximately about 75%। तो यहाँ पर ब्रोमीन का परसेंटेज इथाइल ब्रोमाइड में कितना है 75% है। देखिए ऑप्शन में 75% यहाँ पर है। देखिए ऑप्शन बी जो है ये है आपका सही। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट। यस, एक यहाँ पर रिएक्शन दी गई है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है। आपको यहाँ पर ये रिएक्शंस कब आ सकती है, एरो पर कंडीशन दी है, और यहाँ पर आपको रीजेंट पहचानना आना चाहिए कि और उसका फंक्शन क्या है। एनबीएस जो है मेरे दोस्तों ये ब्रोमिनेशन करता है। यहाँ पर ब्रोमिनेशन कैसा होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर बॉन्ड किया आएगा, कंपाउंड है या ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने के लिए यहाँ पर है। और ये CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ओके, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X on arrow PCl5 that is phosphorus pentachloride it gives ethyl chloride, and Y on arrow phosphorus pentachloride it gives acetyl chloride। तो आपको यहाँ पर X and Y रिएक्टेंट जो है वो पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों JEE में 2010 में 4 मार्क के लिए पूछा गया था। तो देखिए सिंपल, आप सभी को मालूम है इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, इसका फॉर्मेशन कब होगा, जब हम इथेनॉल पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शंस करते हैं। CH3CH2OH when react with phosphorus chloride formation of ethyl chloride। तो हमारा ए जो है आपका ये होना चाहिए इथेनॉल। ऑप्शन सी और डी दोनों में इथेनॉल। तो वाई हम चेक करते हैं। देखो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन वाई के साथ होती है तो आपको एसिटाइल क्लोराइड। दोस्तों हमने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इट गिव्स एसिटाइल क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड आपको मिलता है। यहाँ पर Y जो है वो होना चाहिए एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। जब ये रिएक्ट होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तब वहां पर प्रोडक्ट जो है आपको मिलता है CH3Cl। सिंपल यहाँ पर आपका X क्या है, X है आपका इथेनॉल, Y है आपका एसिटिक एसिड दैट इज इथेनॉइक। बहुत सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको सिर्फ कंडीशंस याद रखनी है कि एरो पर क्या दिया और उसका फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस आइडेंटिफाइड जेड इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए आयोडोइथिन इथाइल आयोडाइड अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पर आपको X मिल रहा है। X की रिएक्शन आप Br2 के साथ करने के बाद Y मिलता है। Y की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करने के बाद आपको Z मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि व्हाट इज द Z। Z ये प्रोडक्ट पहचानना है। ये क्वेश्चन ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1983 में पूछा गया वाला सब। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक OH। देखो दोस्तों
यहाँ पर इथाइल आयोडाइड का फार्मूला लिखेंगे CH3CH2I. When this react with alcoholic KOH, you know very well what is the function of alcoholic KOH. alcoholic को KOH क्या करता है, अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन अल्किन में करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पर होता है। यहाँ पर सिंपल क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर आपको इथिन मिलता है। ये आपका हो गया X। अगली कंडीशंस क्या दी है, X पर रिएक्शंस किसके साथ की है, रिएक्शंस देखो ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पर अगर यहाँ हम ब्रोमिनेशंस करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, एंड लास्टली ये हो गया आपका Y। और लास्टली Y पर रिएक्शंस हुई है से कंपाउंड की पोटेशियम साइन। ओके, वेट अ मोमेंट, पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शंस, यस KCl। ओके, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 यूनिट लेने पड़ेंगे पोटेशियम साइनाइड के। तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cn और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड Cn। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा प्रोडक्ट आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए CH2 single bond Cn and CH2 single bond Cn. Option B will be the correct answer. Okay my dear friends, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, ये आपको रिएक्टेंट दिया है साइक्लोप्रोपेन और Br अटैच है, ये ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन दिया है आपको। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, मैग्नीशियम एंड डाई इथाइल ईथर, उसके बाद CO2 के साथ रिएक्शन किया और उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर साइक्लिक हालाइड आपको यहाँ पर दिया है। ओके, साइक्लिक हालाइड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जो साइक्लोप्रोपेन और उसको अटैच किया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पर आपको Br लगा है। तो सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट ए क्या होगा ये आपको पता है। सिंपल यहाँ फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ डिटेल एक्सप्लेन आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये है आपका रिएक्टेंट, यहाँ पर है ब्रोमीन। यहाँ पर फर्स्ट जब ये अल्काइल हालाइड रिएक्ट होगा मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, दैट इज अ डाइथाइल ईथर आपको दिया है एक है ETO ET2O। ओके, आपको पता है कि जब अल्काइल हाइलाइड रिएक्ट होता है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दोस्तों, तो ये फेमस नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ओके, तो फॉर्मेशन यहाँ पर रिएजेंट का होता है। तो सिंपल यहाँ पर इसे ब्लैक पेन से आएंगे कि ये देखिए यहाँ पर Mg सिंगल बॉन्ड Br, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरी कंडीशंस क्या दी है कि इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस आपको इसके साथ करनी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ड्राई आइस के साथ, ये सेकंड कंडीशन है। तो आप सभी को पता है कि जब गिरनार रीजन रिएक्ट होता है ड्राई आइस के साथ, वहां पर फॉर्मेशन होता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड का। दैट इज रियली वेरी सिंपल, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो है आपको इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड को देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है आपको, देखिए ऑप्शन फर्स्ट यही आपका सही जवाब है। देखिए सिंपल, अगर आपको विद इन 1 मिनट ये रिएक्शंस करनी है कंप्लीट, तो कैसे करोगे। यहाँ पर ब्रोमीन की रिएक्शंस मैग्नीशियम के साथ क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शंस CO2 के साथ करने के बाद और आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स ब्रोमीन मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनता है। और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का हम हाइड्रोलिसिस करने के बाद सिंपल वहां पर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए 4 एग्जांपल। तो आउट ऑफ दिस 4 एग्जांपल कौन सा एग्जांपल SN2 रिएक्शन फास्ट बताता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको यहाँ याद होनी चाहिए। SN2 की रिएक्टिविटी आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं। ओके, रिएक्टिविटी कैसी है माय डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी
is more reactive than secondary and secondary alkyl halide is more reactive than tertiary. तो यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एसिड रिएक्शन। प्राइमरी अल्काइल यहाँ पर नजर आया आपको, देखो ये CH2Cl, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है, यानी कि करेक्ट है। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये SN2 रिएक्शन बहुत तरह से वहां पर बताता है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंस रिएक्शन आगे। देखो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ होकर यहाँ पर एक्स मिल, एक्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद वाई मिलता है, तो आपको एक्स एंड वाई पूछा गया है। सिंपल है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता कि यहाँ पर C2H5Cl, व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, फॉर्मेशन इथाइल साइनाइड एंड बाय प्रोडक्ट में KCl। तो यहाँ पर ये आपका हो गया एक्स, सिंपल। अब एक्स पर हाइड्रोलिसिस करना है, एक्स का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यहाँ पर फॉर्मेशन सिंपल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है C2H5COOH, ये हो गया आपका Y। एक्स है इथाइल साइनाइड और Y है आपका प्रोपेनोइक एसिड। ये देखो ऑप्शन डी जो है साइनाइड एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये दो आपके प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन एमपी पेट के एग्जाम में 1995 में पूछा गया था। चलो एंड द last question of today's lecture, my dear friends, the structure of the major product formed in the following reactions। यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया है आपको और कंडीशंस क्या देखो, सोडियम साइनाइड एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो सिंपल है, यहाँ पर ये जो रिएक्शंस है दोस्तों, यहाँ पर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। कैसा कंसेप्ट यूज होता है देखो, in polar protic solvent ionic component that is sodium chloride precipitate until as a product, therefore substitution of chlorine takes place in precipitation of iodine। तो यहाँ पर ये जो D है यहाँ पर फॉर्म होता है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ये क्लोरीन और ये साइनाइड, ये यहाँ पर नहीं हो सकते। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये है आयोडीन साइनाइड। ये क्वेश्चन AI EEE 6 में पूछा गया है। ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए, रीजन्स अच्छी तरह से याद रखो, बहुत आसान क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर आप करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के मिल सकते हैं अच्छे मार्क्स। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।